हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैप्टर चैट। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इमोशनल एंड ट्रैजिक प्ले की, दैट इज़ ओथेलो बाय विलियम शेक्सपियर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फुल समरी की, मेन कैरेक्टर्स के एनालिसिस की एंड इम्पॉर्टेंट थीम्स की। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल एंड। नाउ लेट्स बिगिन। ऑथर इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है एंड उन्होंने 37 प्लेज एंड 150 प्लस सॉनेट्स लिखे हैं। ओथेलो जो है वो एक ट्रैजिक प्ले है जो उन्होंने 1603 के अराउंड लिखा था। ये कहानी है लव, जेलेसी, बिट्रेयल एंड मैनिपुलेशन की। इस स्टोरी में एक पावरफुल आर्मी जनरल है जो अपने ही इमोशंस के वेब में फंस जाता है। इस प्ले में आपको मिलेगा मैडलेस लव, बिट्रेयल इन द फ्रेंडशिप एंड एक ऐसा विलन जिसका प्लान जो है वो सब कुछ बर्बाद कर देता है, बट वो डायरेक्टली किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता है। ओथेलो सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी है जो दिखाता है कि अगर आप गलत लोगों पर ट्रस्ट कर लें तो सब कुछ खोना पड़ सकता है, योर रिलेशंस, योर लव एंड इवन योर कैरेक्टर। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द मेन कैरेक्टर्स इन ओथेलो। हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है ओथेलो। ही इज़ द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द प्ले एंड वो एक नोबल मॉरिश जनरल है वेनेशियन आर्मी में। जो ओथेलो है वो एक बहुत ही ऑनेस्ट एंड ब्रेव इंसान है एंड वो डेस्टिमोना से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। देन सेकेंड कैरेक्टर है इयागो। जो इयागो है ही इज़ द एंटेगनिस्ट ऑफ द प्ले, या तो वो विलन है प्ले का, एंड वो बहुत ही कनिंग एंड मैनिपुलेटिव इंसान है। देन थर्ड कैरेक्टर है डेस्डिमोना। जो डेस्डिमोना है ये ओथेलो की लॉयल एंड बहुत ही ब्यूटीफुल वाइफ है एंड इसका बहुत ही इनोसेंट एंड जेंटल कैरेक्टर है। देन फोर्थ कैरेक्टर है कैसियो। जो कैसियो है ये ओथेलो का एक बहुत ही लॉयल लेफ्टिनेंट है एंड ये इयागो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। देन फिफ्थ कैरेक्टर है एमिलिया। जो एमिलिया है ये इयागो की वाइफ है एंड ये डेस्टिमोना की मेड भी होती है। जो एमिलिया है इसका प्ले में एक बहुत ही छोटा रोल है बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन द क्लाइमैक्स ऑफ द प्ले। देन सिक्स्थ कैरेक्टर है रोड्रिगो का। जो रोड्रिगो है ये डेस्टिमोना का एक बहुत ही फूलिश लवर है एंड ये उसके लिए कुछ भी कर सकता है, एंड जो इयागो है वो रोड्रिगो का यूज़ करता है थ्रू आउट द प्ले एंड एंड में वो इसे मार भी देता है बिकॉज ये इसके लिए, ये जो रोड्रिगो है ये इयागो के लिए एक लाइबिलिटी बन जाता है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द डिटेल समरी ऑफ द प्ले। एक्ट 1 बिगिन्स। प्ले की शुरुआत होती है वेनिस में एंड इन द स्ट्रीट्स ऑफ वेनिस दो जेंटलमैन आपस में बात कर रहे होते हैं। ये दो जेंटलमैन कौन हैं? एक है इयागो एंड एक है रोड्रिगो। जो इयागो है वो ओथेलो का एनसाइन है एंड जो रोड्रिगो है ये एक बहुत ही रिच आदमी है जो डेस्टिमोना से प्यार करता है। अब जो रोड्रिगो एंड जो इयागो हैं ये दोनों लड़ रहे होते हैं, तो जो रोड्रिगो है वो इयागो से कहता है कि मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए ताकि तुम डेस्टिमोना को ओथेलो से अलग कर सको, लेकिन उन दोनों ने तो सीक्रेटली शादी कर ली। और जो इयागो है वो रोड्रिगो से कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं भी ओथेलो से उतनी ही नफरत करता हूँ जितनी तुम करते हो। एंड इसका रीज़न क्या है? जो ओथेलो है उसने आर्मी का लेफ्टिनेंट कैसियो को प्रमोट किया एंड नॉट इयागो को। तो जो इयागो है उसे लगता है कि जो कैसियो है वो इनकेपेबल है ऑफ दैट पोजीशन एंड वो उस पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकता है। अब क्या होता है कि जो रोड्रिगो और इयागो हैं ये दोनों एक प्लान बनाते हैं ओथेलो को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये दोनों जाते हैं डेस्टिमोना के फादर के पास जिसका नाम है ब्राबेंशियो एंड ये उसे जाके इन्फॉर्म करते हैं कि जो तुम्हारी बेटी है उसने एक ब्लैक मैन से सीक्रेटली शादी कर ली है। जब ब्राबेंशियो को ये बात पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है रोड्रिगो एंड इयागो पे। तो वो दोनों ब्राबेंशियो को कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम घर जाओ और वहां जाकर अपनी बेटी को ढूंढो। तो वो कहते हैं कि वो घर पे नहीं होगी क्योंकि वो भागकर उसने शादी कर ली है, वो भी सीक्रेटली। एंड ब्राबेंशियो जब घर जाता है और वो वहां जाकर डेस्टिमोना को ढूंढता है तो वो नहीं मिलती है उसे। अब ब्राबेंशियो बहुत गुस्सा होता है ओथेलो पे, तो जो ब्राबेंशियो है वो ड्यूक के पास जाता है एंड वो ड्यूक के पास जाकर कहता है कि ओथेलो ने ब्लैक मैजिक एंड बहला फुसलाकर मेरी बेटी से शादी की है। अब जो ड्यूक है वो ओथेलो को बुलाता है क्योंकि जो ओथेलो है वो आर्मी का जनरल है तो उसे एक चांस दिया जाता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो जो ओथेलो है वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो डेस्टिमोना है मैंने उसे अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स एंड अचीवमेंट्स के बारे में बताया है एंड उस चीज़ से अट्रैक्ट होकर उसने मुझसे शादी की है और मैंने कोई ब्लैक मैजिक की हेल्प या कोई भी दूसरी चीज़ की हेल्प नहीं ली है उसे अट्रैक्ट करने के लिए। अब जो ओथेलो है वो ड्यूक से कहता है कि आप एक काम कीजिए, आप डेस्टिमोना को यहाँ पर बुलाइए एंड उससे खुद पूछ लीजिए। जब डेस्टिमोना कोर्ट में आती है तो डेस्टिमोना ओथेलो की साइड लेती है एंड उन दोनों की मैरिज को कंसेंट मिल जाता है। अब क्या होता है कि जो ब्राबेंशियो है वो भी उसे भी इस मैरिज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है।
अब क्या होता है कि जो ड्यूक है वो ओथेलो को साइप्रस भेजता है, क्योंकि वहां पर एक टर्किश अटैक होने वाला होता है, तो उसे डिफेंड करने के लिए ओथेलो को वहां भेजा जाता है। एंड जो डेस्टिमोना है वो भी उसे अकम्पनी करती है इस ट्रिप पे। अब जो ये अटैक होने वाला होता है इस पे ओथेलो के साथ और भी बहुत ज्यादा लोग होते हैं, उसके साथ इयागो जाता है, कैसियो जाता है एंड बहुत सारे दूसरे लोग भी होते हैं। एंड इसी पॉइंट पर जो इयागो है उसकी जो प्लानिंग है वो स्टार्ट हो जाती है कि वो कैसे ओथेलो की लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा। एंड जो एक्ट 1 है वो यहीं पर एंड हो जाता है। ओके, सो नाउ द एक्ट 2 बिगिंस। सब कैरेक्टर्स जो हैं अब वो साइप्रस पहुंचते हैं एंड साइप्रस पहुंचकर जो मंटानो है, जो गवर्नर है साइप्रस का, वो उन सबको इन्फॉर्म करता है कि जो टर्किश फ्लीट है उसका डेंजर अब खत्म हो चुका है, क्योंकि जो सी के आसपास का वेदर है वो काफी खराब हो चुका होता है। तो उसे लगता है कि जो टर्किश शिप हैं वो सारी डूब चुकी होंगी सी में। अब क्या होता है कि जो ओथेलो एंड डेस्टिमोना है इन दोनों की शादी की वहां पर सेलिब्रेशन हो रही होती है। तो जो ओथेलो है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कासियो को दे देता है कि बाहर जो है सब कुछ ठीक रहना चाहिए। एंड ओथेलो डेस्टिमोना के साथ अपनी मैरिज कंज्यूमेट करने चला जाता है। अब इस पॉइंट पर क्या होता है कि जो इयागो है ये अपना फर्स्ट मूव प्ले करता है। वो कासियो को ड्रंक करवा देता है कंप्लीटली एंड वो उसकी फाइट करवा देता है मोंटानो के साथ। अब बाहर से जब शोर की आवाज आती है एंड लड़ने की आवाज आती है तो ओथेलो बाहर आ जाता है एंड वो बाहर आकर देखता है कि जो कासियो है वो मोंटानो के साथ लड़ रहा होता है। एंड ये देखकर ओथेलो को बहुत बुरा लगता है कि उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कासियो को दी थी एंड वो लेफ्टिनेंट है आर्मी का एंड वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। तो अब क्या होता है कि जो कासियो की इमेज है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है ओथेलो के सामने। एंड ओथेलो जो है वो कासियो को डिसमिस कर देता है। जो कासियो है वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि उसको तो ड्रंक करवा के सब उससे करवाया गया है, उसने खुद नहीं किया है, लेकिन वो ये बात ओथेलो को नहीं समझा पाता है। अब क्या होता है कि जो इयागो है वो कासियो को सजेस्ट करता है कि उसको डेस्टिमोना की हेल्प लेनी चाहिए एंड वो डेस्टिमोना को बोले कि वो ओथेलो को बोले कि वो उससे वापस उसकी पोजीशन वापस कर दे एंड वो उस पर वापस से ट्रस्ट करे। अब जो इयागो है वो खुद भी डेस्टिमोना के पास जाकर खुद बात करता है कि जो कासियो है उससे उसकी जो प्रमोशन है वो वापस मिल जानी चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। अब इयागो ये क्यों करता है, उसका असली मोटिव है कि ओथेलो जो है उसे लगना चाहिए कि जो डेस्टिमोना और कासियो है इन दोनों का अफेयर चल रहा है। एंड जो इयागो है वो कॉन्स्टेंटली ओथेलो को बोलता रहता है कि मुझे लगता है जो कासियो है वो काफ़ी फ्रेंडली है डेस्टिमोना के साथ, वो पक्का डेस्टिमोना के टुवर्ड्स उसकी कुछ फीलिंग्स हैं एंड वो हमेशा ओथेलो को ऐसे छोटे छोटे हिंट्स देता रहता है। तो बेसिकली जो इयागो है वो ओथेलो में जेलसी का सीड सो करना चाहता है। एंड इसी के साथ जो एक्ट 2 है वो एंड हो जाता है। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द एक्ट 3। अब एक्ट 3 में क्या होता है कि जो डेस्टिमोना है वो कैसियो के लिए ओथेलो से बार बार रिक्वेस्ट करती है एंड जो इयागो है वो ओथेलो को मैनिपुलेट करता रहता है एंड वो उससे कहता है कि क्या तुमने नोटिस किया कि जो डेस्टिमोना है वो कासियो को लेकर कितनी ज्यादा कंसर्न्ड है। अब जो ओथेलो है वो डिसमिस कर देता है हमेशा से इयागो की इन सारी बातों को, लेकिन जो इयागो है वो हमेशा ही ओथेलो को छोटे छोटे हिंट्स देता रहता है ताकि ओथेलो इन सब बारे में सोचना स्टार्ट कर दे। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जो ओथेलो है उसे भी डाउट होना स्टार्ट हो जाता है एंड उसमें जो जेलेसी है वो स्टार्ट हो जाती है। अब जो इयागो है वो एक प्लान बनाता है जिससे वो ये प्रूव करेगा कि जो डेस्टिमोना है वो अनफेथफुल है टुवर्ड्स ओथेलो। अब जो इयागो है वो अपनी वाइफ एमिलिया से कहता है कि मुझे डेस्टिमोना की जो उसका हैंकरचीफ है मुझे वो ला कर दो। अब जो एमिलिया है वो इयागो से पूछती है कि तुम्हें उसका हैंकरचीफ क्यों चाहिए, तो जो इयागो है वो उसे डिसमिस कर देता है एंड वो उसे रीजन नहीं बताता है। अब एक दिन क्या होता है कि जो डेस्टिमोना है वो एक्सीडेंटली उसका जो हैंकरचीफ है वो गिर जाता है एंड एमिलिया उस हैंकरचीफ को चुरा लेती है और वो जाकर उसे इयागो को दे देती है। और जो इयागो है वो उस हैंकरचीफ को कासियो के पास जाकर प्लांट करवा देता है। अब इस हैंकरचीफ की स्पेशलिटी क्या है, ये जो हैंकरचीफ था ये ओथेलो ने डेस्टिमोना को गिफ्ट किया था उनकी फर्स्ट मीटिंग पर, तो ये उसका फर्स्ट प्रेजेंट था टुवर्ड्स डेस्टिमोना। एंड जब ओथेलो को वो प्रूफ मिलता है कि वो जो हैंकरचीफ है वो कासियो के पास से निकलता है तो ओथेलो को पूरी तरह से बिलीव हो जाता है कि जो डेस्टिमोना है वो अनफेथफुल है एंड वो कासियो में इंटरेस्टेड है एंड उसका एंड कासियो का अफेयर चल रहा है। तो यहीं पर अब एक्ट 3 जो है वो एंड होता है एंड जो ओथेलो है वो बहुत ज्यादा जेलस्ट हो जाता है एंड वो कंप्लीटली उसका जो ट्रस्ट है वो डेस्टिमोना के ऊपर से खत्म हो जाता है। नाउ द एक्ट 4 बिगिंस एंड इस एक्ट में जो ओथेलो है उसका डाउनफॉल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब जो ओथेलो है उसका बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो जाता है, वो बहुत गुस्सा, रूड एंड बहुत वायलेंट हो जाता है टुवर्ड्स डेस्टिमोना एंड वो काफी इरिटेटेड रहता है टुवर्ड्स डेस्टिमोना। अब जो डेस्टिमोना है वो ओथेलो का ये बिहेवियर देखकर काफी कंफ्यूज्ड है। उसे लगता है कि जो इंसान कल तक उससे इतना प्यार करता था आज वो उसके साथ इतना वायलेंटली एंड इतना रूडली बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ओथेलो का अचानक से बिहेवियर इतना चेंज क्यों हो चुका है।
अब जो ओथेलो है वो डेस्टिमोना को पब्लिकली एक्यूज करता है फॉर इनफिडिलिटी एंड वो उसे बहुत ज़्यादा उसकी इंसल्ट करता है। और अब जो ओथेलो है वो डेस्टिमोना का मर्डर करने का प्लान करता है। एंड मीनवाइल जो इयागो है वो रोड्रिगो को कासियो को मारने के लिए रेडी कर रहा होता है। एंड जो एमिलिया है जो इयागो की वाइफ है एंड डेस्टिमोना की मेड भी है, वो भी नोटिस करती है कि जो डेस्टिमोना है वो काफ़ी सैड रहने लगती है एंड वो काफ़ी ऐसा डिप्रेस सी रहने स्टार्ट हो गई होती है। अब इस एक्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ओथेलो है उसने एक मर्डर प्लान किया होता है एंड वो पूरा श्योर है कि अब उसे डेस्टिमोना को, वो चाहता है कि वो डेस्टिमोना का मर्डर करे क्योंकि वो डेस्टिमोना से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उसे लगता है कि जो डेस्टिमोना है वो अनफेथफुल है टुवर्ड्स हिम। एंड यहाँ पर जो डेस्टिमोना है इवन दो वो इनोसेंट है फिर भी वो प्लान करता है कि वो उसे मार देगा। एंड यहीं पर हमारा जो एक्ट 4 है वो एंड हो जाता है। ओके, सो नाउ द फाइनल एंड द लास्ट एक्ट 5 बिगिंस, दैट इज द ट्रेजिक एंड। अब जो रोड्रिगो है वो इयागो के कहने पर कासियो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो कासियो है वो बच जाता है एंड उल्टा जो रोड्रिगो है उसकी डेथ हो जाती है। जो इयागो है वो रोड्रिगो को किल कर देता है क्योंकि वो उसके लिए एक लाइबिलिटी बन जाता है। एंड ऑन द अदर साइड जो ओथेलो है वो डेस्टिमोना के रूम में जाता है क्योंकि वो डेस्टिमोना को मारना चाहता है एंड उसे लगता है कि जो डेस्टिमोना है शी बिट्रेड हिम एंड शी वॉज अनफेथफुल। एंड इन सब के बेसिस पे वो डेस्टिमोना को मारने के लिए उसके रूम में जाता है एंड वो उसे स्ट्रैंगल करके जो डेस्टिमोना है उसकी भी डेथ हो जाती है। अब जब एमिलिया रूम में आती है ओथेलो को ये बताने के लिए कि रोड्रिगो की डेथ हो गई है, तो एमिलिया देखती है कि जो डेस्टिमोना है उसकी भी डेथ हो चुकी होती है एंड ओथेलो ने उसे मार दिया होता है। एंड एमिलिया उससे पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया, तो ओथेलो उसे पूरी स्टोरी बताता है ऑफ द हैंकरचीफ। अब जो एमिलिया है वो ओथेलो को बताती है कि वो हैंकरचीफ इयागो ने प्लांट किया था नियर कासियो ताकि तुम्हें जो है ऐसा लगे कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। एंड जब एमिलिया ये सब बताती है तो वहां पर इयागो आ जाता है एंड वो एमिलिया को मार देता है। अब जब ओथेलो ये सारी स्टोरी सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि उसने अपनी इतनी लॉयल एंड इतनी ब्यूटीफुल वाइफ एंड जो जिससे वो इतना प्यार करता था उसने उसे मार दिया सिर्फ एक शक के बेसिस पे। अब क्या होता है कि जो इयागो है उसे अरेस्ट कर दिया जाता है एंड जो ओथेलो है वो अपने आप को मार देता है क्योंकि उससे जो रिग्रेट है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, उससे जो रियलिटी है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो वो अपने आप को मार देता है। अब जो इयागो है उसे अरेस्ट कर दिया जाता है लेकिन इयागो को कोई भी रिग्रेट नहीं होता है एंड यहीं पर हमारा जो एक्ट है, जो प्ले है, वो फिनिश हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्ले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थीम्स इन ओथेलो। ओथेलो की सबसे प्रोमिनेंट थीम है दैट इज जेलेसी। ये जो पूरा प्ले है ये जेलेसी के आसपास रिवॉल्व करता है एंड जो इयागो है वो ओथेलो में जेलेसी का सीड सो करता है एंड वहीं से इस प्ले की ट्रेजेडी स्टार्ट होती है एंड ओथेलो का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड थीम है मैनिपुलेशन। जो इयागो है वो सभी प्लान्स का मास्टरमाइंड है एंड वो ना कि सिर्फ ओथेलो बल्कि डिफरेंट कैरेक्टर जैसे रोड्रिगो हो गया एंड कासियो हो गया, इन सबको वो मैनिपुलेट करता है एंड बिना कुछ डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए वो अपने वर्ड्स के थ्रू इन सबको मैनिपुलेट करता है। देन थर्ड थीम है रेसिज्म। जो ओथेलो है वो एक ब्लैक मैन है, वो एक मोरिश जनरल है एंड इसकी वजह से भी उसमें काफ़ी इनसिक्योरिटी है क्योंकि वो एक वाइट सोसाइटी में रह रहा है तो उसे ऑफन एज एन आउटसाइडर देखा जाता है। देन फोर्थ कैरेक्टर है लव एंड ट्रस्ट। जो ओथेलो एंड डेस्टिमोना है उन दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एंड उन दोनों का जो लव है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इयागो की जो जेलेसी है एंड उसकी जो इनसिक्योरिटीज़ है उनकी वजह से उनका जो बॉन्ड है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। देन फिफ्थ जो हमारा थीम है दैट इज जेंडर एंड पावर। जो डेस्टिमोना एंड एमिलिया हैं इस प्ले में जो विमेन हैं वो वल्नरेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती हैं एंड किस तरह से जो मेल अथॉरिटी है वो फीमेल वॉइस को सप्रेस करती हैं वो शो किया गया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ओथेलो। ओथेलो एक ऐसी स्टोरी है जिसमें इमोशंस, ट्रेजेडी एंड ह्यूमन साइकोलॉजी का परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलता है। I hope you enjoyed this video. I'll see you in the next video. Till then, take care.